हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1B है, एन इंस्ट्रक्टर हैज गिवन अ शॉर्ट क्विज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स फॉर अ randomly selected students. Let x equal to the number of points earned on the first part and y equal to the number of points earned on the second part. Suppose that the joint probability mass function of x and y are given in the occupying table। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। एंड कंप्यूट द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कंप्यूट रो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बेसिकली रो क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये दोनों हमें निकालने हैं। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने चालू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें जरूरी पता होना चाहिए वो है, जैसे कुछ तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पढ़ चुके थे। जैसे उसमें हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये भी स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था। आप वहां से जाके इनकी जनरल डेफिनेशंस जो है वो समझ सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है मीन या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन या मीन, अगर इसको हम समझना कर चाहें तो ठीक है, तो फॉर डिस्क्रीट एक्स, ठीक है, मीन जो होता है वो होता है ई एक्स से इंडिकेट किया जाता है। एंड अभी हम डिस्क्रीट में, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्क्रीट की नीड है तो डिस्क्रीट में पढ़ रहे हैं। एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फॉर द फंक्शन, अगर जॉइंट फंक्शन की बात करें, फॉर द फंक्शन जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर हमारे पास जी एक्स वाई है, जी एक्स वाई, तो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई इक्वल टू समीशन एक्स वाई, ठीक है, जी एक्स वाई, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास किसी फंक्शन के लिए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें डाई के लिए, और डाई एग्जांपल एक्स जो है वो बेसिकली 3.5 आता है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे, सिंपली मैंने बस बताया है। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है, एक्स माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ये ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्टली लिख दिया या फिर कुछ कर इसका स्क्वायर कर दिया है। इसलिए जब हम सोल्व करते हैं तब इसका आंसर हमारे पास ये आता है। तो हमें कैलकुलेशन तो हम पढ़ नहीं रहे, कैलकुलेट कर नहीं रहे, ठीक है, हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है,
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का, ठीक है। एंड अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है सिग्मा एक्स से, एंड ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, ठीक है। अब आता है हमारे पास इसके बाद कोवेरिएंस। कोवेरिएंस अगर को वर्ड शामिल हो गया यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये हो जाएगा एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है, एंड वाई माइनस ई वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो इसको कर सकता हूं मैं ई एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंड कोवेरिएंस रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, जैसे कि अगर कोवेरिएंस इज इक्वल टू जीरो, इफ वैल्यू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब है एक्स एंड वाई टेंड्स टू इंक्रीज टूगेदर, इंक्रीज टूगेदर, ठीक है। एंड इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब है एक्स एंड वाई मूव अपोजिटली, मूव अपोजिटली, ठीक है। एंड इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है दे आर अनकोरिलेटेड, ठीक है, बट स्टिल बी डिपेंडेंट, यानी ये कोरिलेटेड नहीं है बट स्टिल भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लें तो फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है वो बेसिकली कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है वो जीरो होता है, ठीक है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो बेसिकली इसको पियर्सन, या अगर पियर्सन नहीं पता मैथमेटिकल स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली रो से इसको डिनोट करते हैं, तो पियर्सन एक्स वाई इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एंड विद माइनस वन लेस देन इक्वल टू रो लेस देन इक्वल टू वन, या पियर्सन जो है उसकी वैल्यू माइनस वन टू वन के बीच में होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास करता है मेजर लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है स्टूडेंट, और डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए देखो अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो क्या गिवन है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास जॉइंट टेबल जो थी वो गिवन थी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल जो गिवन है वो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू के लिए, ठीक है, 0 5 10 15, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0 5 एंड 10, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.02 0.06 0.02 0.10, ठीक है, एंड 0.04
0.15, 0.10, 0.49, ठीक है। 0.01, 0.15, 0.14 एंड 0.01। अब इसमें देखो, अगर हम रोज सम निकालें, रोज का सम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.20, इनका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.49, एंड इनका सम निकालेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 0.31, एंड कॉलम सम निकालें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.07, 0.36, 0.36 एंड 0.21, ठीक है। रो सम जो है वो, और ये टोटल सम प्लस और ये टोटल सम, दोनों ही सम जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, और 1 के इक्वल ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रो सम्स आर द मार्जिनल पी एक्स एक्स, ठीक है, एंड कॉलम सम्स आर पी वाई वाई, ठीक है, ये हो गया। सो अब देखो, अगर हमें पी एक्स जीरो निकालना है, ठीक है, तो पी एक्स जीरो यानी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.20, ठीक है, 0.20। अगर पी एक्स फाइव निकालना है, ठीक है, पी एक्स फाइव, तो ये हो जाएगा 5, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो 0.20 प्लस, क्योंकि मार्जिनल पूछा गया है तो 0.49 भी, ठीक है, सॉरी, पी एक्स इक्वल टू 5 अगर पूछा गया है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 0.49, ठीक है, ये हो गया। एक बार इसमें क्वेश्चन को देख लेता हूँ, पूछे क्या गया है मेरे पास, ठीक है। तो हमें कोवेरियंस एक्स एंड वाई जो है वो कैलकुलेट करने हैं, बट उसके लिए हम पहले पी एक्स फाइव निकाल लेते हैं। इसी तरह से पी एक्स टेन, तो पी एक्स टेन जो है वो हो जाएगा 0.31, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। इसी सिमिलरली पी वाई जीरो इक्वल टू 0.07, ये वाली टर्म, ठीक है। पी वाई वन इक्वल टू नेक्स्ट टर्म 0.36, ठीक है, एंड पी वाई टू इक्वल टू नेक्स्ट टर्म 0.36, एंड पी वाई 15 इक्वल टू 0.21, ठीक है। नाउ पहले मीन, ठीक है, तो ई एक्स, एक्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम मीन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा हमारे पास 0.20 इंटू जीरो, ठीक है, प्लस 0.49 इंटू फाइव, 0.49 इंटू फाइव, प्लस 0.31 इंटू 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 5.55, ठीक है। सिमिलरली ई वाई इक्वल टू 0.07 इंटू जीरो, प्लस 0.36 इंटू वन, प्लस 0.36 इंटू 10 है, ये 10 और ये 5 था, ठीक है, प्लस 0.2 5 था ना, 0.21 इंटू 15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 8.55, ठीक है। नाउ कंप्यूट ई एक्स वाई, ठीक है। अब हमें ई एक्स वाई कंप्यूट करना है, ठीक है। तो ई एक्स वाई कंप्यूट करेंगे तो बेसिकली देखो, ओनली रो, ओनली रोज व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है।
कंट्रीब्यूट, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो है वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है कंट्रीब्यूट अगर निकालना चाहें तो देखो ये हो जाएगा पहले 5, ठीक है, इंटू 0, क्योंकि x इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, 0 x इक्वल टू 5। ठीक है, 5 इंटू 0 एंड ये हो जाएगा 0.04, यानी 0 एंड 5 पे, 0 एंड 5 पे क्या रिलेशन है देखो, 0 x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, यहाँ से 0.04 इनका मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई, इसका एंड इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे एंड इससे। ठीक है, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 5 इंटू 5 इंटू जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 है इसकी करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 5 इंटू 10 इंटू 0.20 एंड 5 इंटू ये है 5 इंटू 15 इंटू 0.10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जब कैलकुलेटर 0, ये आ जाएगा 3.75, ये आ जाएगा आपका 10.00, ये आ जाएगा आपका 21.2, सॉरी ये आ जाएगा 7.25, 7.25। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर इसका इसका भी चलो सम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 21.25। सिमिलरली रो व्हेन x इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसमें कंडीशन में होगा 10 इंटू 0 इंटू 0.01 इक्वल टू 0, 10 इंटू 5 इंटू प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आप देख सकते हो 0.15 है इसी करस्पॉन्डिंग 0 10 इंटू 5 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसको करोगे तो 7.50। सिमिलरली 10 इंटू 0.14 इक्वल टू 14.00 एंड 10 इंटू 15 इंटू 0.01 इक्वल टू आ जाएगा 1.50। ठीक है, 1.50 एंड सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23.00। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब सो यहाँ से हम ई एक्स वाई जो है टोटल सम दोनों का सम, ठीक है, टोटल सम क्या हो जाएगा 21.25 प्लस 23.00 इक्वल टू 44.25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब कोवेरियंस हम निकाल सकते हैं, तो कोवेरियंस क्या हो गया, कोवेरियंस हो जाएगा हमारे पास कोवेरियंस एक्स वाई, तो बेसिकली सी ओ वी एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 44.25 माइनस ये आया था ई एक्स आया जो आया था वो 5.55 था एंड 8.55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको नियर अबाउट -3.2025, तो ये हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, नियरली अबाउट -3.2025। ठीक है, अब बात आती है वेरिएंस की। ठीक है, तो वेरिएंस ई एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली जैसे एक्स की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो 0 स्क्वायर, ठीक है, एंड 0 के करस्पॉन्डिंग देखो टेबल में एक्स जब 0 है तो 0.20 से मतलब 0 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे, सिमिलरली 5 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे एंड 10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा तो 0.0 स्क्वायर इंटू 0.20 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 0.49 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 0.31, तो ये आ जाएगा आपको नियरली अबाउट 43.25। सिमिलरली y के लिए करेंगे तो 0 स्क्वायर इंटू 0.07 प्लस
5 स्क्वायर इंटू 0.36 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 0.36 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 0.21, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, आप सोल्व करोगे तो 92.25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब हम वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकाल लें। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हम निकालना चाहें तो ये तो हमारे पास ई एक्स था, ई वाई स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो है बेसिकली ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ई एक्स पहले ही हम निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 43.25 माइनस 5.5 का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 12.4475, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई वाई स्क्वायर, ये निकाला तो 92.25 माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास पहले कितना आया था, 8.55 आया था, 8.55 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जो सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 19.1475। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 12.4475, विच इज नियरली अबाउट आ जाएगा आपका 3.5274। सिमिलरली सिग्मा वाई अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 19.1475, नियरली अबाउट 4.3766, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर निकालना चाहूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो बेसिकली पियर्सन एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोवेरियंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोवेरियंस जो है वो हमने यहाँ पे निकाला 3.2025, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3.2025 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 15 पॉइंट, बेसिकली इसका मल्टीप्लाई एंड इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये रहा, तो 15.443 विच इज नियरली अबाउट -0.207, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो कोरिलेशन है वो हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द स्कोर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।